ये ये कैसे में संभव और हो भी सकता आएंगे। है? आप बताइए, ये कैसे भारतवर्ष में संभव हो सकता है? ये काशी में कैसे संभव हो सकता है कि जहां पर शिवलिंग हो वहां पर आजादी के बाद से आज तक नमाज पढ़ी जाती रही हो और वहां पर आज तक वजू खाने में वजू किया जाता रहा हो? ये कैसे संभव हो सकता हो? आजादी के बाद से लेकर ज्ञान व्यापी मस्जिद में आज तक मुसलमान नमाज पढ़ते रहे, वजू वहीं पर करते रहे। आज एक बैग कैसे शिवलिंग प्रकट हो गया, ये नहीं समझ में आता। सुनिए, जो सर्वे है ये कोर्ट का ऑर्डर गलत है। ये लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है ये आप गलत है। कोर्ट के ऑर्डर को गलत कह रहे हैं। जी, कोर्ट का ऑर्डर गलत है, जबकि जी उस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे था। गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन कोर्ट बंद रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस दिन बार का आदेश था, नो एडवर्स ऑर्डर का, कि आज के दिन कोई भी ऑर्डर नहीं जारी किया जा सकता। तीसरी बात कि जो भी ऑर्डर आता है वो सेकंड मीटिंग के बाद आता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद आता है। यहाँ सिर्फ एक पक्ष को सुनकर एक एप्लीकेशन के आधार पर यह ऑर्डर कर दिया गया कि हाँ वहां पर शिवलिंग है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हम कौन में। मैं हूँ आपके साथ श्रुति और आज हमारे साथ में मौजूद हैं मोहम्मद फरहान जी और इनसे हम ज्ञानवापी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या राय है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और सेक्शन 4/2, इसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मठ हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई भी चीज, उसका स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता है आजादी के बाद। आजादी जी के बाद अभी जी एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, जस्टिस जी जकी उल्ला खान जी। उनकी राय, मतलब उन्होंने अपनी राय दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत जो धार्मिक स्थल आते हैं उन स्थलों पर लोअर कोर्ट की दखल नहीं हो सकती। जी ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, वो कहते हैं कि उसमें लोअर कोर्ट अपनी दखल नहीं दे सकता। ये जो जी प्लेसेस ऑफ जी वर्शिप एक्ट बना हुआ है इस एक्ट के तहत। दूसरी बात, 1937 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव मामले में अदालत ने मौखिक गवाही और दस्तावेजों के अवलोकन में यह निर्धारित किया कि पूरा परिसर मुस्लिम वक्फ की संपत्ति और मिल्कियत है और मुसलमानों को इसमें नमाज अदा करने का पूर्णतः अधिकार है। जी 2 पॉइंट हो गए मेरे। तीसरा पॉइंट है, जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, जिसमें जी जस्टिस चंद्रचूड़ जी की भी एक कमेटी थी, 2019 में ये कहा गया कि मुकदमे के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब सभी इबादतगाहें इस कानून के अधीन होंगी और यह कानून संविधान की मूल भावना के अनुसार होगा। जी ये 3 पॉइंट है। अब उन्माद कहां से फैला हो गया? भारतीय जनता पार्टी का ये प्रपंच है। उस प्रपंच के तहत अभी कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट लोअर कोर्ट में भी सबमिट नहीं की गई है और वहां पर लोगों ने शिवलिंग प्रकट कर दिया। मैं ये जी जानना चाहता हूं तो कि शिवलिंग आजादी, प्रकट कर दिया आप कह रहे हैं, वहां पर तो साक्ष्य मिला है ना शिवलिंग का। क्या कहा आपने? साक्ष्य मिला हुआ है वहां पर शिवलिंग का। साक्ष्य देखिए, कोर्ट कमीशन की जो रिपोर्ट है, कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट अभी कोर्ट में सबमिट नहीं हुई है। बिना सबमिट किए क्या नाम है, आपने ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर शिवलिंग है? दूसरी चीज, कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक कोर्ट नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, जी जबकि जी जी उसमें हिंदू पक्ष के एक वकील साहब ने इस बात को सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक कर दिया। कैसे कर सकते हैं आप? ये तो गलत है तो ना, वहां नहीं कर पर सकते। जैसे कहा जा रहा है ना कि साक्ष्य मिला है, तो साक्ष्य जो मिला है वो तो सबूत है ना कि वहां पर हिंदू धर्म जो है वो धर्म के लोग वहां पर पूजा पाठ करते रहे होंगे पहले से। एक साक्ष्य पक्षी तो यही कह रहे हैं आदेश ना। एक पक्षी आदेश सुनकर लोअर कोर्ट सिविल जज साहब ने आदेश पारित कर दिया, जी जबकि उस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे था। गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन कोर्ट बंद रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस दिन बार का आदेश था, नो एडवर्स ऑर्डर का, कि आज के दिन कोई भी ऑर्डर नहीं जारी किया जा सकता। तीसरी बात कि जो भी ऑर्डर आता है वो सेकंड मीटिंग के बाद आता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद आता है। यहाँ सिर्फ एक पक्ष को सुनकर एक एप्लीकेशन के आधार पर
ये ऑर्डर कर दिया गया कि हाँ वहां पर शिवलिंग है और क्या नाम है उस वजू खाने को पूरा सील कर दिया जाए और 20 लोगों को नमाज तो पढ़ने की उसे इजाजत दी उसे जाए। सुरक्षित रखा गया है ना, उसमें अभी सर्वे किया जाएगा, इसके ये बाद कैसे चीजें संभव और हो भी सकता आएंगी। है? आप बताइए, ये कैसे भारतवर्ष में संभव हो सकता है? ये काशी में कैसे संभव हो सकता है कि जहां पर शिवलिंग हो वहां पर आजादी के बाद से आज तक नमाज पढ़ी जाती रही हो और वहां पर आज तक वजू खाने में वजू किया जाता रहा हो? ये कैसे संभव हो सकता है? वो फाउंटेन है, उसको फाउंटेन जी को शिवलिंग बता दीजिए, उसको चाहे जो बता दीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक कोर्ट इस चीज को पूरी पुख्ता तरीके से जांच ना कर ले, जांच की रिपोर्ट सबमिट ना हो जाए। कोई बात कहना जल्दबाजी का फैसला होगा और सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देने का काम होगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे, जो कहा जा रहा है कि वहां पर साक्ष्य मिले हैं, शिवलिंग मिले हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक वहां कोई भारतीय रखने जनता तो नहीं पार्टी, गया होगा सुन ना? लीजिए मैडम, ये एक भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है, प्रोपोगंडा जी है कि वहां शिवलिंग मिला है, वहां पर ये किस तरह की चीजों को प्रसारित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। ना कोर्ट ने ये बात कही है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को डेट लगी है, लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए कि 19 तारीख की डेट लगी हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला लेता है उसके बाद चीजों को कहा जाए, बात किया जाए। अभी फैसला करना, कोई बात कहना बड़ी जल्दीबाजी होगी। जी बात की जाए अगर बाबरी मस्जिद की, तो जिस तरह से कोर्ट का फैसला सामने आया था, उस पर और इस मस्जिद को लेकर आप क्या सोचते हैं? दोनों का जो अगर एक जोड़ कहा जाए तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इसका फैसला अलग है, बाबरी पहले मस्जिद का अलग फैसला था। यही प्रपंच करके, यही षड्यंत्र करके बाबरी मस्जिद हम लोगों से छीन ली गई। हम जी लोग आज भी मानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इस बात को हम लोग हमेशा अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को बताते रहेंगे और वो अपने बच्चों को बताते रहेंगे। लेकिन अयोध्या में तो श्री राम की जन्म स्थली है ना, तो इस वजह श्री से राम वहां जी की पर जन्मस्थली है, इस बात का क्या प्रमाण कि कहाँ है? श्री राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया है ना, जी जी बाबरी मस्जिद में थोड़ी नहीं जन्म लिया उन्होंने। जी श्री राम जी ने की तो पूरा भारतवर्ष है, जहां जहां गए वो जहां जहां उनकी चरण पदुका पड़ी वो जगह उनका हो गया। जी 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 तो हुआ कि इस नहीं तरह हुआ? से अगर देखा जाए तो अगर वहां पे शिवलिंग मिले हैं, तो हिंदू हैं वहां पर जाके पूजा पाठ कर सकते हैं फिर। देखिए हिंदू धर्म के अनुसार अगर ये बात किसी भी काशी में किसी को ये पता होती कि वहां पर शिवलिंग है, ये जी बात सच्चाई होती, तो आजादी के बाद से लेके अब तक न जाने कितनी इस मुद्दे पर लड़ाई हो चुकी होती और खूनरेजी हो चुकी होती, न जाने कितने कत्लेआम हो चुके होते। न तो मुसलमान वहां पे सही तरीके से नमाज पढ़ पाता और न हिंदू वहां पर पूजा कर पाता, दो में से कोई एक चीज जरूर हो जाती। आजादी के बाद से लेकर ज्ञान व्यापी मस्जिद में आज तक मुसलमान नमाज पढ़ते रहे, वजू वहीं पर करते रहे। आज एक बैग कैसे शिवलिंग प्रकट हो गया ये नहीं समझ में आता। ये जी कहां से उन्माद फैला दिया गया? ये भारतीय जनता तो पार्टी का वहां पर चुनावी साक्ष्य मुद्दा मिल है। रहे हैं ना, तो इसका साक्ष्य तो यही कह रहे हैं ना कि वहां पर मैडम साक्ष्य शिवलिंग आपने पहले देखा से है? है। जी अरे आपने साक्ष्य को देखा अपने प्रत्यक्ष आंखों से? नहीं जी देखा जी ना? जो जो आपने नहीं आ रहे देखा हैं, ना? न्यूज आ रहे हैं जी। अरे हम ही कह रहे रिपोर्ट आपने अपनी आंखों से देखा प्रत्यक्षदर्शी के रूप में? नहीं देखा ना? आप जी जी जाइए ज्ञान व्यापी मस्जिद जाकर वजू खाने में देख कर आइए ना, और देख जी कर लाइव दिखाइए लोगों को कि वो फाउंटेन फव्वारा है कि वो शिवलिंग है, क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए काशी कॉरिडोर के नाम पर हजारों शिवलिंग, हजारों मंदिरें तोड़ दी गई। हिंदू धर्म जी में इसका विरोध नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? न जाने कितने शिवलिंग रोड के किनारे और क्या नाम नदियों के किनारे फेंक दिए गए। लोग उसकी क्या नाम है मान्यताओं के अनुसार उस धर्म अपने जो उनका धर्म है उस धर्म के अनुसार उसको क्यों नहीं सुरक्षित रख पाए? आपने जी ये सब दिखाइए ना टीवी चैनलों पर, क्यों नहीं दिखाती? जी 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 तो आपसे एक सवाल ये है कि अगर सर्वे के बाद वहां पर जो है शिवलिंग मिलते हैं, तो फिर अब इस पर माननीय आपकी क्या राय सर्वोच्च रहेगी? न्यायालय में अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फैसला जो फैसला करेगा हम सब उसको मानेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये केस है और सर्वोच्च जी न्यायालय के फैसले को आने दीजिए। 19 तारीख डेट लगी है, जो सर्वोच्च जिस न्यायालय तरह से तय करेगा मस्जिद उस में पर हम लोग सर्वे अमल किया करेंगे। जा रहा है, मस्जिद के अंदर जो आप जो बोल रहे हैं सर्वे वजू हो ही खाने नहीं के अंदर सकता। जो
सुनिए, जो सर्वे है ये कोर्ट का ऑर्डर गलत है, ये लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है ये आप गलत है। कोर्ट के ऑर्डर को गलत कह रहे हैं। जी, कोर्ट का ऑर्डर गलत है। प्रिजलर साहब अभी सुप्रीम कोर्ट, मैंने कोडिंग बताई ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा है। उन्होंने सर्वे के ज़कीउल्लाह लिए खान जी कहा ने है ना, कहा, सुरक्षा रखना है प्लेसेस ऑफ उसमें। वर्शिप एक्ट 1991 के तहत धार्मिक स्थल जो आते हैं उन स्थलों पर लोअर कोर्ट दखल नहीं दे सकता। मैं नहीं जी कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ज्यादा बड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बड़ा है, कि लोअर कोर्ट के जज साहब बड़े हैं कि लोअर कोर्ट का बड़ी है। आप जी बताइए। जी जी सर्वोच्च जी अदालत सुप्रीम हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है ना। तो जब जी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत धार्मिक स्थल पर लोअर कोर्ट दखल नहीं दे सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी 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 तो फिर कहाँ पर से दखल, उसमें कैसे दखल दे? याचिका तो दर्ज की जा सकती है ना, हम्म याचिका तो फिर से दर्ज की जा सकती है ना। याचिका भी नहीं डाली जा सकती, याचिका भी नहीं अच्छा डाली जा सकती। जी ये उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक सद्भावना को खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम का जो प्रेम है उस प्रेम को खंडित करने के लिए इस तरह की कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे केवल उसका चुनावी मुद्दा तैयार हो रहा है और कुछ नहीं। तो इससे आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बीजेपी जो है वो दरारें पैदा कर रही है, इसलिए दरार सब पर पैदा करने चीजों का में। काम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो इस तरह से आपने देखा कि ज्ञानव्यापी मामले को लेकर जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, आज इस पर हमने फरहान जी से बात की है। ऐसे और भी हम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।